अभी आ रहे हैं लाहौर से बहुत खास मेहमान। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सिमरन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आ रहे हैं लाहौर से बहुत खास मेहमान। लाहौर से कोई भी आता ना मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि लाहौर में जहाँ मैं रही हूँ मेरे सारे अपने वहाँ हैं, तो इसलिए मुझे कराची भी ठीक है, लेकिन कराची से कई गुना ज़्यादा अच्छा मुझे लाहौर लगता है। तो अभी वहाँ से आ रहे हैं कुछ खास मेहमान। उन्होंने अभी कॉल किया है कि हम आ रहे हैं, आधा घंटा है मेरे पास, आधे घंटे में मुझे सब कुछ रेडी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह घर तो बहुत साफ़ सुथरा हो रहा है। घर मैंने नीट क्लीन रखा हुआ था। यहाँ बाबा का बर्थडे किया था तो अभी तक वो बैलून्स हमने उतारे नहीं है। बाकी अल्लाह का शुक्र है घर नीट क्लीन है। यहाँ जानामाज़ रखे, क्योंकि जानामाज़ की जगह वैसे तो मैंने वहाँ ऊपर अलमारी के ऊपर बनाई है, लेकिन ना यहाँ से उतारने में मुझे आसानी हो जाती है। तो सर्दियों में आपको पता है, सर्दियों में बड़ी जल्दी जल्दी अज़ानें होती हैं। ज़ोहर होती है, उसके कुछ ही देर बाद असर हो जाती है, असर के कुछ ही देर बाद मगरिब हो जाती है, और मगरिब के कुछ ही देर बाद इशा भी हो जाती है। तो इसलिए मैं जानामाज़ नीचे ही रखती हूँ, ताकि ये होता है कि फटाफट से नमाज़ पढ़ी और जानामाज़ भी यहाँ रख दी। ऊपर रखती हूँ ना तो उतारने में मसला होता है। और फिलहाल अभी ये वाला रूम मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर बिठा लूँगी उन लोगों को। मैंने ऑलमोस्ट सेट कर लिया है। बिरयानी मेरी रेडी हो रही है। रुके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हो रही है बिरयानी रेडी, और ये रूम भी सेट किया हुआ है। बस जैन की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए वो यहाँ पर रहते हैं ज़्यादा, तो उनका लैपटॉप मोबाइल सब यहीं पे रखा हुआ है। बाकी अल्लाह का शुक्र है सब कुछ सेट है। अब बस इंतज़ार है तो सिर्फ मेहमानों का। मेहमान जल्दी से आएंगे, मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। सुहान को मैंने रेडी कर दिया, वो अपने पापा के साथ राउंड लगाने गया। उसको मैंने रेडी किया, वो समझ रहा हम घूमी घूमी करने जा रहे हैं, तो अपने पापा के पीछे पड़ गया था। तो अभी इसके पापा उसको लेके गए हैं राउंड कराने के लिए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। ये मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया है, रायता भी रेडी कर लिया है। बिरयानी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। इसको मैं फ़िलहाल सोच रही हूँ फ्रिज में रख देती हूँ। चुकी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि क्या पहनूँ। इनमें से कुछ पहन लेती हूँ, क्योंकि इससे हुए हुए हैं कपड़े, तो ये पहन लेती हूँ। इसमें मैं कंफर्टेबल भी रहती हूँ। मगरिब की अज़ान भी हो गई, फटाफट से मैं तैयार होती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर मेहमान आने वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था हम 5 बजे आ जाएंगे, तो 5:15 होने वाले हैं। बोलो किसी भी टाइम पहुँच सकते हैं। मैं फटाफट नमाज़ पढ़ती हूँ मगरिब की, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मगरिब की नमाज मैंने पढ़ ली है, और यहाँ जुहान बाबा भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इतराना देखो, इतराना देखो। इसको मैंने इसके फेवरेट लाइट वाले शूज़ पहनाए हैं, तो आज बहुत खुश है माशाल्लाह। जुहान, ये शूज़ किसके हैं लाइट वाले? ओ जुहान, बात तो सुनो। वाह भाई वाह, लाइट जला के दिखाओ शूज़ की। अरे खड़े होके चल के दिखाओगे तो लाइट चलेगी ना। आप चलोगे तो लाइट चल जाएगी। आप खड़े हो जाओ। बाबा स्टैंड अप, बाबा स्टैंड अप। वो देखो लाइट बंद हो गई। आपको खड़ा होना पड़ेगा, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये बात, चलो अब चल के दिखाओ। वाह वाह भाई वाह। हाँ आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। दूर जाके दिखाओ, उधर दूर जाके दिखाओ कितने प्यारे लग रहे हो। अरे 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 कैप क्यों उतारी है? मेहमान आने वाले हैं। कैप नहीं उतारो, जल्दी से कैप पहनो। उठाओ जल्दी कैप, जल्दी उठाओ। इतना इतराना क्यों आ रहा है? इतना इतराना क्यों आ रहा है आपको अचानक से? हाँ, इतना इतराना क्यों आ रहा है? अच्छा किधर जा रहे हो? सोफे पे बैठने जा रहे हो? आप मेहमान हो हमारे? अच्छा भाई, ये चीफ गेस्ट हैं हमारे। क्या खाओगे? बिरयानी खाओगे? कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट? क्या खाओगे? ड्रामेबाज, ओ ड्रामेबाज, ओ ड्रामेबाज। बहुत ड्रामेबाज है, बहुत ड्रामेबाज है ये लड़का।
तो रेडी मैं हो गई हूँ, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, नमाज भी अदा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब कुछ रेडी है। कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा चुकी हूँ, बिरयानी भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ टाइम से रेडी हो गया। हालांकि आंटी ने मुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी सारी तैयारी हो गई है। अब बस इंतज़ार है आंटी का और अंकल का, वो जल्दी से आएँगे और फिर हम खूब सारी बातें करेंगे। मैं इतनी खुश हो रही हूँ क्योंकि बस कोई अपना आता है ना तो बहुत खुशी होती है। तो अब जल्दी से वो लोग आएंगे, उनका इंतज़ार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो मेहमान खाना खा चुके हैं और आंटी को, बच्चों को, अंकल को, सबको बिरयानी बहुत बहुत पसंद आई है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इज्जत रख ली और उन लोगों को खाना अच्छा लग गया। मैंने इतनी जल्दी में 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने बिरयानी की तैयारी की, फटाफट चढ़ाई। और मुझे ये था कि पता नहीं मैं इतनी जल्दी में बना रही हूँ, मसाले ऊपर नीचे ना हो जाए या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है, खाना उन लोगों को पसंद आया है। अब चाय बनाते हैं क्योंकि मामा की कॉल आई थी। मामा ने कहा था आंटी को चाय पिलाए बिना मत भेजना क्योंकि उनको चाय बहुत पसंद है। तो मैंने कहा जी मामा, मैं दूध मंगवा चुकी हूँ, फटाफट से चाय बनाते हैं, चाय बनाकर देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यही है गर्मा गर्म चाय। अल्लाह हाफिज़ आंटी, अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। आंटी चली गई, चली गई, अल्लाह हाफिज़ कर दो। हाफिज़। आंटी को अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़। तो अल्लाह का शुक्र है, मेहमानों को मेरी दावत अच्छी लगी और वो लोग बहुत खुश होके अपने घर जा चुके हैं। आंटी और अंकल ने, असल में मैंने आपको बताया ये वही हैं जिन्होंने शादी का खाना मेरे लिए भेजा था। तो मैंने उन्हें कहा था कि अंकल मैं आज तो आपको जाने दे रही हूँ, क्योंकि वो उस दिन अंदर नहीं आए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो कह रहे थे मैं आंटी के साथ आऊँगा फिर आऊँगा। तो फिर अब वो, मैं उनसे वादा ले चुकी थी तो वो अपना वादा पूरा करने के लिए आज आए थे। मैंने कहा था आंटी अगर आप मेरे घर नहीं आई तो देखिएगा मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को और आंटी जो है ना हर साल आती हैं कराची, पर मेरे घर नहीं आती थी। मैंने कहा आंटी अब तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा घर आपके बहन के घर से बहुत करीब हो गया, तो अब आपको आना पड़ेगा। मोस्टली ये होता है कि कोई भी लाहौर से आता है ना तो वो इसलिए हमारे घर नहीं आते थे क्योंकि हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हमारा घर इस जगह पर आ गया है जहाँ पर सब आसानी से आ सकते। तो बस अल्लाह का शुक्र है, आंटी, अंकल, बच्चे सब बहुत खुश हुए और वो लोग जब आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत मिस कर रही थी सबको, अपने घर वालों को भी। असल में जब आप अकेले होते हो ना तो आप मौका ढूंढते हो सबसे मिलने का। तो मुझे जब पता लगा आंटी आ रही हैं तो मैंने ये सोचा कि चलो इब्राहिम, जोया ये सब आ जाएंगे, पर पॉसिबल नहीं होता, उनके स्कूल हैं, पेपर हो रहे होते हैं। पर मैंने आंटी को कहा अब आप आ रही हैं तो आपने तो मेरे घर ज़रूर आना है। और वो लोग इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर मेरे घर आए और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा आंटी आपका बहुत शुक्रिया, वरना कोई दूसरे शहर से आता ना, मैं जब लाहौर हूँ ना तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मुझे सब अपने अपने घर बुलाते हैं, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के सबके घर जाती हूँ। वरना ये होता है कि आप जब अपने माँ बाप के घर जाना तो दिल करता है बस आराम करते रहो, कोई काम ही ना करो, आराम करो, किसी से ना मिलने जाओ। लेकिन सब प्यार करते हैं तो सबके घर भी जाना होता है। जुहान अभी हमारे घर कौन आया था जल्दी से बता दो। हमारे घर जुहान की भी उन लोगों से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे पता क्या लग रहा था कि जुहान ना आंटी को ना अपनी मम्मी समझ रहा है, मतलब कि जुहान जो मेरी मामा है ना, जुहान उनको मम्मी कहता है, तो आंटी को भी जुहान मम्मी 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 कर रहा था। और ना अपनी खालाओं को जुहान कहता है निया, इसने नया ही नाम निकाला निया। तो वो निदा, आशी जो बच्चियां आई हुई थी उनको ये बोल रहा निया निया, उनकी गोद में जा रहा, उन लोगों के साथ इतना फ्रैंक हो गया, ये इतनी इसने दोस्ती कर ली। जोहान हमारे घर कौन आया था? बैलून दूँ? अच्छा फिर बताओ हमारे घर कौन आया था अभी? अब क्या हुआ, क्यों कर रहे हो आप मामा को? कार्टून देख रहे हो इसलिए? कार्टून में बिजी हुआ है और मुझे कह रहे कि बात नहीं करो, मैं कार्टून देख रहा हूँ। बाबा पहले बताओ हमारे घर कौन आया था, जल्दी से बता दो, ठीक है फिर टाटा कर दो। टूटू। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा और बहुत अच्छा लगा जब सब आए। हमने खूब सारी बातें की और कुछ पुरानी यादें थी वो भी ताज़ा की। आंटी के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, क्योंकि आंटी और मामा इस तरह हैं जैसे दो बहनें होती हैं, दोनों बहुत एक दूसरे से क्लोज़ हैं।
तो कभी कभी तो हम बोलते थे मामा अब ये वाली बात आप आंटी को जाके ना बता देना, क्योंकि मामा हर बात आंटी को बताती थी और आंटी भी हर बात मामा को बताती थी। तो इसलिए हम बोलते थे मामा हर बात बता देती हो आप। तो मामा कहती थी हाँ ना, वो मेरी बहन है, उससे बात करती हूँ ना तो मेरा दिल हल्का हो जाता है। तो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए हमारा भी ये सीन था कि कभी हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं बना होता था तो हम आंटी के घर जाते थे और पूछते आंटी आपने क्या बनाया है, दे दे, हमने ना हमारे घर में ये बनाया, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो ये होता था कि कभी भी हमें बाज़ार जाना होता था तो मैं कहती थी आंटी जल्दी से अब आया पहने मेरे साथ बाज़ार चलें, मामा नहीं जा रही हैं। तो इतनी मतलब हमारी अच्छी दोस्ती रही है और अभी आंटी आई तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इन्जॉय किया हमने, बहुत सारी बातें की हैं। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ कह दो, टाटा कह दो। अच्छा पहले टाटा कह दो, टाटा कह दो, चॉकलेट दूंगी, टाटा कह दो और बाय कह दो, स्माइल कर दो। अच्छा बताओ मामा गुस्सा कैसे करती हैं, गुस्सा कैसे करती हैं और हंसती कैसे हैं और मामा रोती कैसे हैं? मामा तो रोती ही नहीं है, डूडू झूठू बोलता है, झूठू बोलता है, झूठू बोलता है। ऐसे गुच्चे करती हैं, गुच्चे करती हैं, गुच्चे करती हैं मामा। अच्छा पापा की आइज किधर है, नोज, लिप्स हैं ये तो। अच्छा ठीक, ये हेड है, हेड। बाबा अभी हमारे घर कौन आया था? पापा अभी हमारे घर कौन आया था? नहीं आई थी, कौन आया था हमारे घर? पहले बताओ हमारे घर कौन आया था? और कौन आया था? अच्छा ट्रेन है ये। अच्छा बताओ फिर हमारे घर कौन आया था सुहान? अच्छा बाबा ट्रेन है। अच्छा फिर बता दो पापा अच्छे हैं कि मामा? बताओ ना मामा अच्छे हैं कि पापा? अच्छा बता दो ना मामा अच्छे हैं कि पापा? पापा अच्छे हैं। मामा बोल दो, मामा बोल दो। ओके अल्लाह हाफिज़।